हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे बैंक जो डिपॉजिट्स है उनको यूटिलाइज करता है, कैसे बैंक लोन देता है और डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देता है, वो पूरा मैकेनिज्म क्या होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो लोग होते हैं उनकी जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसे बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, बैंक उन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि बैंक उन डिपॉजिट्स का क्या करता है। तो इसका आंसर क्या है कि जो बैंक है वो उन डिपॉजिट्स को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है, टू पोर्शन में डिवाइड कर देता है, स्मॉल पोर्शन एंड मेजर पोर्शन। अब इन दोनों पोर्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल पोर्शन। सो बैंक कीप्स ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। जो बैंक होता है वो टोटल डिपॉजिट्स का एक स्मॉल प्रपोर्शन एज अ कैश अपने पास रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बैंक का टोटल डिपॉजिट 10,000 है और बैंक की पॉलिसी है कि वो 15% टोटल डिपॉजिट का एज अ कैश अपने पास रखेगा, तो इस 10,000 का 15% जो कि 1,500 है वो बैंक एज अ कैश अपने पास रखेगा। और दूसरा पोर्शन क्या है, मेजर पोर्शन, जो कि है 8,500। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,000 का स्मॉल पोर्शन और मेजर पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। स्मॉल पोर्शन है 1,500 और मेजर पोर्शन है 8,500। 1,500 को बैंक जो है अपने पास एज अ कैश रखता है। अब हम देखेंगे कि बैंक मेजर पोर्शन का क्या करता है। नेक्स्ट है हमारा मेजर प्रपोर्शन। जो मेजर प्रपोर्शन होता है टोटल डिपॉजिट का वो बैंक लोन एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करता है। जो स्मॉल प्रपोर्शन होता है वो बैंक एज अ कैश अपने पास रखता है। उसका रीज़न क्या है कि बैंक एज अ कैश अपने पास इसलिए रखता है ताकि अगर कोई डिपॉजिटर अपनी मनी को विड्रॉ करने आ जाए किसी भी दिन, तो बैंक जो है किसी भी तरह से अरेंज कर कर मनी को दे सके। यहाँ पर एक अजम्पशन भी होता है कि जो सारे डिपॉजिटर हैं वो एक ही दिन में अपनी मनी को विड्रॉ करने नहीं आएंगे, तो जो आ रहे हैं उनको जो बैंक है वो ईजिली अरेंज कर कर कैश प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए बैंक जो होता है वो स्मॉल प्रपोर्शन एज अ कैश अपने पास रखता है। और जो मेजर प्रपोर्शन होता है वो बैंक लोन एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करता है। अब जो पूरा प्रोसेस है बैंक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और लोन देने का उसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो अपनी मनी को बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं। पीपल मेक डिपॉजिट्स, पीपल्स अपनी मनी को बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं। फिर बैंक क्या करता है, उन डिपॉजिट्स को टू पार्ट में डिवाइड करता है, स्मॉल प्रपोर्शन एंड मेजर प्रपोर्शन। जो कि हमने पढ़ा, स्मॉल प्रपोर्शन बैंक अपने पास रखता है एज अ कैश, और जो मेजर प्रपोर्शन होता है उसे बैंक क्या करता है, लोगों को एज अ लोन देता है। पीपल टेक लोन्स, जैसे हमको पता है कि जो बोरोवर्स होते हैं या लोग होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए लोन उनको चाहिए होता है, इसके लिए वो बैंक को अप्रोच करते हैं। तो बैंक क्या करता है, ऐसे लोगों को जिनको की लोन की ज़रूरत होती है, जिनको मनी की ज़रूरत होती है, उनको लोन्स देता है। पीपल टेक लोन्स, यानी यहाँ पर लोग क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। अब जो लोगों ने लोन लिया है वो क्या करेंगे, आफ्टर अ टाइम बैंक को रिटर्न भी करेंगे। तो जब ये बोरोवर बैंक को लोन रीपे करते हैं तो ये सिर्फ लोन की अमाउंट नहीं रीपे करते हैं, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी रीपे करते हैं। पीपल रीपे लोन्स विद इंटरेस्ट। जो बोरोवर होते हैं वो बैंक को लोन रीपे करते हैं इंटरेस्ट के साथ। अब इसके बाद जो बैंक है वो डिपॉजिटर्स को उनकी मनी वापस देता है, यानी जो लोग होते हैं वो बैंक से मनी को विड्रॉ करते हैं। तो जब ये लोग जो डिपॉजिटर्स हैं वो मनी विड्रॉ करते हैं अपनी, तो उस विड्रॉल के साथ उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। पीपल मेक विड्रॉल एंड गेट्स इंटरेस्ट। जब लोग मनी को विड्रॉ करते हैं तो उसके साथ उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये था पूरा प्रोसेस, जिस तरीके से जो लोन एक्टिविटीज़ है वो होती हैं, या जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा मैकेनिज्म है बैंक का वो होता है। अब जो ये पूरा प्रोसेस है उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे।
अब जो ये पूरा मैकेनिज्म है बैंक का डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और बोरोवर्स को लोन देने का, इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सो सपोज करते हैं एक डिपॉजिटर है जो कि बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट करता है। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये डिपॉजिटर 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, जिसपे कि बैंक 5% का इंटरेस्ट डिपॉजिटर को देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो बैंक होता है वो इन डिपॉजिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, स्मॉल पोर्शन एंड मेजर पोर्शन। तो यहाँ पर हम सपोज करके चलते हैं कि जो बैंक है वो स्मॉल पोर्शन एज अ 2,000 एंड मेजर पोर्शन में 8,000 रुपीज़, मीन्स जो बैंक है वो इस 10,000 को 2,000 एंड 8,000 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। जो ये 2,000 रुपीज़ हैं उसे बैंक एज अ कैश अपने पास रखेगा और जो ये 8,000 रुपीज़ है उसे बैंक बोरोवर को दे देगा। बोरोवर को बैंक जो है यहाँ पर 8,000 रुपीज़ एज अ लोन दे देगा। और यहाँ पर हम लेते हैं कि जो बैंक है वो बोरोवर से इस लोन पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो बोरोवर होता है, जो उसने लोन लिया है, उसे बैंक को रीपे करता है। अब यहाँ पर जो बैंक होगा वो किसी को भी लोन ऐसे ही नहीं देता है, बैंक का भी उसमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर बैंक का क्या बेनिफिट होता है कि उसे इंटरेस्ट मिलता है, जो वो लोन देता है उस पर उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो जब ये बोरोवर बैंक के पास मनी को रिटर्न करेगा तो वो 8,000 रुपीज़ जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस रिटर्न करेगा ही, साथ पर जो 10% इंटरेस्ट है वो भी रिटर्न करेगा। तो 8,000 का 10% कितना होता है, 800 होता है। तो यहाँ पर बैंक 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट और साथ ही साथ 800 जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो रिसीव कर रहा है बोरोवर से। मीन्स जो बोरोवर है वो टोटल 8,800 रुपीज़ जो है वापस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर बैंक को बेनिफिट क्या हुआ कि बैंक ने दिए तो 8,000 रुपीज़ थे, लेकिन वापस उसे रिटर्न में कितने मिल रहे हैं, 8,800 रुपीज़ मिल रहे हैं। अब जब बैंक को वापस रुपीज़ मिल गए उसके बाद जो डिपॉजिटर होता है वो अपनी मनी को विड्रॉ करता है। तो यहाँ पर जो बैंक होता है वो डिपॉजिटर को कितना अमाउंट देगा, 10,000 देगा और प्लस उस पर 5% का इंटरेस्ट। तो जो 10,000 है उसका 5% कितना होता है, 500। मीन्स जो बैंक है वो डिपॉजिटर को टोटल कितना देगा, 10,500 रुपीज़ देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिपॉजिटर को भी बेनिफिट हुआ है। अब यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली बात है कि जो बैंक है उसको रिटर्न कितने मिले, 800 रुपीज़ मिले और उसने डिपॉजिटर को कितने वापस किए हैं, 500। मीन्स 800 एक्स्ट्रा रुपीज़ बैंक को मिले थे और डिपॉजिटर को उसने कितने दिए, 500। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है मीन्स 800 माइनस 500 दैट इज़ 300। जो ये 300 रुपीज़ हैं वो बैंक का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, वो बैंक के मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है ये 300 रुपीज़। जो डिफरेंस होता है व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज़ गिवन टू द डिपॉजिटर का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसीलिए बैंक का जो चार्जिंग रेट होता है, मीन्स जो वो लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो हमेशा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू जितना इंटरेस्ट वो डिपॉजिटर को दे रहा है उसके डिपॉजिट पे, वो कम होता है। और जो बोरोवर से चार्ज कर रहा होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम 10% में से माइनस करेंगे 5% तो हमारा क्या आएगा, 5%। तो यहाँ पर जो ये 5% का डिफरेंस होता है वो बैंक का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। सो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। मीन्स बैंक एज अ मीडिएटर की तरह काम करता है उन लोगों के बीच में जिनके पास ज़्यादा पैसा है और जिनको पैसे की ज़रूरत है। जो डिपॉजिटर हैं वो बैंक के पास अपनी मनी क्यों डिपॉजिट करते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। और वहीं जो बोरोवर हैं वो बैंक के पास क्यों अप्रोच करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं
नहीं है। तो बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, एज अ मिडलमैन काम कर रहा है, किन के बीच में, दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन इज ग्रेटर दैन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। मीन्स जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन पे जो बैंक चार्ज करता है वो हमेशा हायर होता है एज कंपेयर टू वो इंटरेस्ट जो बैंक डिपॉजिट्स पर देता है। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। मीन्स जो डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस, जो कि बैंक बोरोवर से चार्ज करता है और जो बैंक एज अ इंटरेस्ट डिपॉजिटर को देता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि जो बैंक है वो बोरोवर से 800 रुपीज़ चार्ज कर रहा है लेकिन डिपॉजिटर को 500 रुपीज़ दे रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है दैट इज़ 300 रुपये का डिफरेंस, वो क्या है, बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने जो लोन एक्टिविटीज़ हैं बैंक की उसे पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।